हरियाणा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे सियासी गलियारों की हलचल तेज हो गई है। बयान से वार पलटवार का दौर जारी है। लोकसभा में एक साथ चुनाव लड़ने वाली पार्टियां भी एक दूसरे के खिलाफ जमकर कैंपेन कर रही हैं। इस बीच हरियाणा के दंगल में नया ट्विस्ट आया है। बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस के नेता को खुला ऑफर दिया है। ऑफर क्या है ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारी खबर सबसे पहले पहुंचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनाव के बीच भाषण होते हैं, कैंपेनिंग होती है, बयानबाजी के अलावा दल बदल का पुराना चलन है। अब जो नया एलिमेंट जुड़ा है वो पार्टी ज्वाइन करने का खुला ऑफर है। भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने बयान की वजह से सुर्खियों में हैं। खट्टर ने कांग्रेस की महिला सांसद कुमारी शैलजा को भाजपा ज्वाइन करने का ऑफर दे दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में रहते हुए शैलजा का अपमान हुआ है। ये बात मनोहर लाल खट्टर ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कही। मीडिया ने जब उनसे पूछा कि क्या शैलजा और रणदीप सुरजेवाला भाजपा में शामिल होंगे, इस पर उन्होंने कहा कि ये संभावनाओं का संसार है, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, सही समय आने पर आपको सब पता चल जाएगा। कांग्रेस में उनका अपमान हुआ है। भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हमारी कई अन्य नेताओं से भी बातचीत है, हम उनको भी अपने साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कुमारी शैलजा को गालियां तक दी गई, जिसके बाद वो घर बैठ गई हैं और इस अपमान के बाद भी कांग्रेस आला कमान को शर्म तक नहीं आई। बता दें कि कुमारी शैलजा ने बीते कुछ समय से चुनाव के प्रचार प्रसार से दूरियां बना ली है। अब वो अपने घर पर ही समर्थकों से मिल रही हैं। खट्टर का बयान उस वक्त आया जब कुमारी शैलजा के कथित अपमान का मुद्दा उठाया जा रहा था। कुमारी शैलजा के अपमान को लेकर कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा का कहना है कि शैलजा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं। भाजपा और कांग्रेस से अलग आजाद समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने भी कांग्रेस सांसद शैलजा कुमारी के अपमान का मुद्दा उठाया है। चंद्रशेखर ने कहा, एक आदमी कितनी बार अपमानित होगा, आप मुझे बताइए। जिसने इतने लंबे समय तक पार्टी की सेवा की हो, आज उसे इस तरीके से अपमानित किया जा रहा है। हमें शर्म के साथ कहना पड़ रहा है। एक तो उन्हें साइडलाइन कर दिया गया और जिस तरह से टिप्पणियां की जा रही है, उन्हें समझना चाहिए कि उनके घर में भी बहन बेटियां हैं। इसके साथ ही बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भी कुमारी शैलजा की बात करते हुए कहा, हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। उनके साथ जो व्यवहार किया गया वो अस्वीकार्य है और निराशाजनक भी है। वह एक महत्वपूर्ण दलित नेता हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन संघर्ष कांग्रेस को समर्पित कर दिया है। फिर भी कांग्रेस ने अपमान और जातिवादी टिप्पणी से जवाब दिया है। अगर कांग्रेस ऐसी नीतियों पर चलती रही तो जल्द ही देश में इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कुमारी शैलजा के अपमान का मुद्दा बड़ा हो गया है और बड़ा होना भी चाहिए, क्योंकि एक महिला का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वैसे बीजेपी की तरफ से कुमारी शैलजा को दिए ऑफर पर कांग्रेस का क्या कहना है, आइए बताते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि भाजपा को पहले अपना घर ठीक करना चाहिए। इतने सारे नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, वे हमारे बारे में क्यों चिंतित हैं? उन्हें पहले अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, सारे कांग्रेस के नेता मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे, सभी आपको चुनाव प्रचार में दिखेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलने का लोगों ने फैसला कर लिया है। अब कुमारी शैलजा कांग्रेस में रहेंगी या किसी और पार्टी में जाएंगी, इस पर उनकी तरफ से कोई इशारा नहीं किया गया है। हो सकता है कि वो पार्टी से नाराज हैं और शायद इसी वजह से वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो लॉन्च में शामिल नहीं हुई थी। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। देखते रहें द हिंदी टॉप।